वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हमें चादर बड़ी करनी हो तो, हमें अपने पैर फैलाने हो तो, हमें और बेहतर जिंदगी जीनी हो तो हमें और धागे मिलाने होंगे उस चादर में, ताकि हमारी चादर और बड़ी हो सके और हम बेहतर जिंदगी जी सके। इसके साथ ही यानी पैसा कमाने के साथ साथ हमें करनी होगी बड़ी बचत, ताकि हम अच्छी जिंदगी को जी सके। तो वो कौन सी आसान तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं बड़ी बचत? कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स आपके लिए हम लाए हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग नई जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। कोरोना वायरस के चलते आम आदमी आर्थिक मंदी से प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से उसे एक सीख मिली कि हमें भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, यानी बड़ी बचत करके रखनी चाहिए और खर्चों को कम करना चाहिए। आज हम आपको कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप कर सकते हैं अपनी बड़ी बचत। बजट तय करें। ईयरली बजट की जगह हमें मंथली बजट बनाना चाहिए। शायद ये आपको किसी ने ना बताया हो। और इस बजट को बनाने के लिए हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हमें छोटे छोटे टास्क बनाने चाहिए। यानी हमें अगर मंथली टास्क बनाया कि हमें इतना इस मंथ बचत करनी है, और हो सकता है किसी मंथ आपका खर्चा ज़्यादा, तो आपको दिख जाएगा कि इस मंथ हमारा खर्चा ज़्यादा है। जैसे कोई त्यौहार आता है तो उसमें हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब कोई फेस्टिवल नहीं आता, कोई पार्टी नहीं होती, तो हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। तो इससे ये प्लान कर सकते हैं कि इस मंथ हमें कम खर्चा करके कुछ बचत ज़्यादा करनी है। इसलिए हमें मंथली बजट बनाना चाहिए। बचत करें महीने की शुरुआत में। जी हाँ, अगर आपको महीने की शुरुआत में बचत करनी है तो इसके लिए आपको एक अमाउंट सोच लेना है कि मुझे इस मंथ इतना अमाउंट साइड कर लेना है, और वो आपको एक्सपेंसेस में नहीं डालना है। यानी आपको एक फिक्स अमाउंट साइड कर लेना है और उसके बाद ही दूसरे अमाउंट से आप अपने खर्चे कंप्लीट कीजिए। इससे होगा क्या कि आप पूरे महीने जो आप खर्चा करते चले जाते हैं वो नहीं होगा, उसका वो हिस्सा जो आपको बचत करनी थी वो ऑलरेडी साइड होगा। इसलिए महीने की शुरुआत में ही आपको बचत करनी आनी चाहिए। खर्चों पर लगाम। वैसे भी कहा जाता है ना, पैसे कमाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है पैसों को बचाना। बचत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए हमें अगर खर्चों पर लगाम लगाना आ गया तो हम कर सकते हैं बचत। उसके लिए हमें ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी कम करनी होगी। ऑनलाइन और चीज़ें जो हम मंगवाते करते रहते हैं उनको कम करना होगा, यानी हमें थोड़ा एक्सपेंसेस कम करना होगा ताकि हम बचत कर सकें। डिजिटल कॉइन में निवेश। अगर आप फिक्स डिपॉजिट पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट 5.5 से 6% आपको रिटर्न देता है। वहीं डिजिटल कॉइन आपको देता है 300% का रिटर्न। डिजिटल कॉइन में बिटकॉइन, एथेरियम, डोज कॉइन ये सभी आते हैं। इन सब पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़े सेफ नहीं होते। अगर आपको सेफ साइड चलना है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देता है। लोन से छुटकारा। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बाप रे, जितने लोन हम लेते हैं ना उतने ही चुकाने में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ईएमआई तो बढ़ती है, उसके साथ ही ब्याज दर चुकाना पड़ता है ना, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। इसलिए हमें ना जब भी कोई लोन लेना हो तो उस पर ध्यान दें कि हमने कौन सा बड़ा लोन लिया है और जिसकी ज़्यादा ब्याज दर है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, और हमें वो लोन पहले चुकाना चाहिए। छोटे छोटे लोन हमें बाद में धीरे धीरे करके चुका सकते हैं, लेकिन जिसकी ब्याज दर ज़्यादा है और जो बड़ा लोन है उसे हमें पहले ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सेफ हो सकें और उस लोन की हमें टेंशन कम हो सके। ऑफर या सेल की लालच। अक्सर लोगों में ऑफर सुनते ही या सेल सुनते ही दौड़ पड़ते हैं शॉपिंग करने, लेकिन वो कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि वो जो सेल मिल रही है ना, वो आपके काम की नहीं भी हो सकती है। आपने वो प्लान ही नहीं किया था इस मंथ उस एक्सपेंसेस के लिए,
तो ऐसे एक्सपेंसेस को कम करने के लिए आप सेल और ऑफर्स को इग्नोर कीजिए और उस समय आप बिना मतलब के शॉपिंग मत कीजिए। तो प्लीज जब भी आपको सेल सुनाई दे ना तो कान बंद कर लीजिए ताकि आपकी बचत हो पाए। नकल नहीं, अकल है जरूरी। जी हाँ, लोग दूसरों को बहुत वॉच करते हैं। सामने वाले ना कार ले ली, सामने वाले ने अपना पर्सनल घर खरीद लिया, EMI तो भर रहा है, तुम भी भर लो, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या आपको पता है कि वो सब चीजें तो बनती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपके ऊपर लोन का एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया तो हो सकता है धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए। इसलिए आपको दूसरों की नकल नहीं करनी, आपको खुद को वॉच करना है कि आप क्या उसके लिए कैपेबल हो या फिर आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर है तभी लीजिए, नहीं तो दूसरों की नकल न करें, यानी दूसरों को फॉलो करना बंद करें। मासिक खर्चों में कटौती। जी हाँ, अगर मासिक खर्चों में भी हमने थोड़ी कटौती कर ली ना, क्योंकि इनसे हम दूर तो नहीं भाग सकते, लेकिन अगर कटौती कर ली तो हम बचत को बढ़ा सकते। जैसे मोबाइल रिचार्ज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बिजली बिल, ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हम कुछ कुछ कम करके अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। तो हमें बचत जरूर करनी चाहिए। स्मार्ट बजटिंग, लक्ष्य निर्धारण, प्लानिंग सब जरूरी है बचत और बजट के लिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमें जरूर करना चाहिए, जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमारा साथ देते हैं, और वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमें जरूर कराना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पैसे भी बच जाए, नहीं, उस समय हमें लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। ये हमारे ऐसी घटनाओं या ऐसी दुर्घटनाओं के समय हमारे काम आती है, तो हमें लाइफ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप चाहना चाहें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।